हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया था एंड वी फाइंड आउट दैट द एवरेज मैकेनिकल एनर्जी दैट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी always remains constant while the conversion of potential energy into kinetic energy. We also observed that at first the potential energy was high and after that and in the end kinetic energy was high whereas potential energy was zero. So this assumption of us or this observation of us concluded that the potential energy is converted into kinetic energy. सो आज हम पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रिमाइंडेड या वी मस्ट रिकॉल दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द potential energy is the energy stored in the object already. मतलब stored energy होती है जिसे क्या बोलते हैं potential energy. सो अगर हम एक स्प्रिंग का कंसेप्ट लें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग तो उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं. एक स्प्रिंग है हमारे पास जो कि एक एंड से फिक्स्ड है, रिजिडली फिक्स्ड एट वन एंड स्प्रिंग है जो कि रिजिडली फिक्स्ड है सॉरी एक एंड पे और उसके दूसरे एंड पे क्या है, एक लोड. कंसीडर इट ऑफ मास m. ठीक है, एक लोड है मास m का. लोड मतलब कोई वजन है. ठीक है, अब हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं जिसके अलोंग हम उस स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट जब हम उसे खींचेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है उस एक्सिस के अलोंग हम ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, एक एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं. सो लेट द स्प्रिंग बी एट पॉइंट C. ठीक है, जैसे ही आप उसे एक पॉइंट A पे एक्सटेंड करोगे जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो रोल में आ जाएगी. रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जो कि फोर्स उसमें ऑलरेडी सेव्ड है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, वो रोल में आ जाएगी और उसकी वजह से वो वापस अपनी इजी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा. आपने ऑब्जेक्ट को A तक खींचा या उस लोड को आपने A तक खींचा, उसके बाद वो वापस उसी C पे आएगा. बट क्या है, उसमें जो इनर्शिया है वो काम पे आ जाएगा. उस टाइम इनर्शिया जो है वो रोल पे आ जाएगा और वो अपनी C पोजीशन लूज करके थोड़ा और पीछे आ जाएगा उस इनर्शिया की वजह से एट पॉइंट B. तो जो हमारे पास ये स्प्रिंग का पूरा एग्जाम्पल है, ये स्प्रिंग का पूरी कंडीशन है, हम उस कंडीशन का एट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट पॉइंट एट डिफरेंट पोजीशंस हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग कितनी होती है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंसीडर कर लें कि डिस्प्लेसमेंट है जो पॉइंट C से A तक कितनी है दैट इज R. तो अगर हम कंसीडर करें तो वर्क डन होगा जो पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन मतलब कि वर्क डन यहाँ पे क्या है, जो फोर्स या जो एनर्जी आपकी उस लोड को खींचने में लग रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड कैलकुलेट द वर्क डन. ठीक है, हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट से माइनर डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं. तो हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं सॉरी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P एट x एक्सिस. ठीक है, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. जो वर्क डन होता है स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फ्रॉम पॉइंट C टू A. ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. तो अब क्या है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम C टू P, हम उसे क्या कंसिडर कर लेते हैं, हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया C टू P दैट इज R. नाउ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम C टू B विल बी X. हम इसे कंसिडर कर लेते हैं. The potential energy of the mass m when the spring is pulled from the mean position C to P up to point P such that Cp is equal to X. So here
at point P. Cp is equal to x. Cp here is displacement. ठीक है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, एज द स्प्रिंग इज स्ट्रेच, द रिस्टोरिंग फोर्स हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, F in the spring due to elasticity. Consider the restoring force due to elasticity B F. हम उस फोर्स को क्या कंसीडर कर लेते हैं, F. तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हमारे पास हुक ने एक लॉ दिया था, हुक्स लॉ, restoring force is directly proportional to the displacement of the spring, that is F is directly proportional to x. ठीक है, now here F is equal to minus kx. F जो है माइनस के एक्स से गिवन होगा, यहाँ पे जो माइनस के है हमारे पास वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए जो कांस्टेंट का हम यूज कर रहे हैं, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज माइनस के. हियर इट इज आल्सो स्प्रिंग और फोर्स कांस्टेंट. ये सब आपको मेंशन करना है, जैसे मैं साइड में ब्लॉक में मेंशन कर रही हूँ. ठीक है, हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that it is a restoring force. restoring force का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो फोर्स दोबारा से रिस्टोर हो रही है, मतलब कि आपने जितनी फोर्स इसे इधर खींचने में लगाई है उतनी ही फोर्स है, जो वो फोर्स है वो रिस्टोर होगी और वो नेगेटिव डायरेक्शन में एप्लीकेबल होगी. नेगेटिव डायरेक्शन होने की वजह से उस फोर्स की क्या है, माइनस. This can be understood on the basis of the concept that every action has an equal and opposite reaction. ठीक है, so suppose that block is further displaced through a displacement, small displacement P and Q. ठीक है, अब यहाँ पे हमने पॉइंट P कंसीडर किया था, हम इसमें एक छोटी सी और डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लेते हैं एट पॉइंट Q. Here the displacement will be given as dx. हमने बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करी है. ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस के लिए आपको जो मास का है वो डिफरेंट प्लॉट बनाना पड़ेगा. एट पॉइंट P द मास विल बी हियर, एट पॉइंट Q द मास विल बी हियर. ठीक है, हियर आई एम रीड्रॉइंग द डायग्राम. एट पॉइंट P. ठीक है, एट पॉइंट Q. ओके, with comparison to position C, this is point P and this is point Q. So here from C to P the displacement was x, from P to Q the displacement is dx. That is very small displacement, बहुत ही छोटी डिस्प्लेसमेंट ली है. तो छोटी डिस्प्लेसमेंट लिए तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल. Therefore small amount of work done. So as we know, work done is given by force into displacement. Force into displacement gives us work done here. So अगर force into displacement देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास force क्या है, by Hooke's law we have force here and displacement is dx. So work done will be given by W is equal to minus F dx. माइनस F लेना चाहिए नहीं, because here there is no restoring force. ठीक है, so kx dx. अब देखो यहाँ पे एक बात है, from moving from P to Q,
देयर इज नो बैकवर्ड मोशन, कोई भी बैकवर्ड मोशन नहीं है, सो हेयर नो नेगेटिव साइन इज एप्लीकेबल. वर्क डन विल बी डायरेक्टली गिवन बाय kx इंटू dx. द वर्क डन विद इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, जो वर्क डन हुआ है स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम पॉइंट O to x, from point 0 to x, that is from x equals to 0 to x equal to x, can be calculated by taking the integral from 0 to x. So total work done can be given as that is W. This is small amount of work done, so will be represented by dW. W is equal to lower limit will be 0 and upper limit will be x, because we are taking integral here from 0 to x. So f dx, that is equal to 0 to x kx dx. f की वैल्यू यहाँ पे kx dx है ना, हमने अभी ऊपर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट किया है, सो दैट इज kx dx. सो यहाँ से जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेंगे k, दैट इज 0 टू x x dx. आपको इंटीग्रेशन बताया है, अगर किसी इंटीजर का इंटीग्रेशन करना हो आपने यहाँ पे, सो हम इसकी जो पावर है उसमें एक ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में पावर जो हमारे पास होगी उसी में एक ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे. मतलब कि जो आपके पास पावर आएगी वही आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा. सो W work done can be given as इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सॉरी k x स्क्वायर अपॉन 2 0 टू x. अपर लिमिट क्या है x स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट क्या है -0, दैट इज k x square by 2. So here work done gives us, as we already know, the work done is, work done is or is equal to, is given by or equal to the potential energy. So here half of kx square is potential energy of the spring at point P या एट पॉइंट Q, क्योंकि हमने ये वर्क डन किसके लिए निकाला है, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट P टू Q. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट P टू Q के लिए निकाला है ना. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारी छोटी सी ये थी dx, सो दिस वाज फ्रॉम P टू Q. सो हेयर वर्क डन इज स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन ब्लॉक इज पुल्ड अप टू पॉइंट A, एट पॉइंट A. अब हमने क्या किया, ब्लॉक को एट पॉइंट A तक स्ट्रेच कर दिया. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी है r. ठीक है, फ्रॉम मेन पोजीशन C to A, the displacement is r. So here simply displacement there was x. ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हमने इंटीग्रेट करा था तो हमारे पास क्या आई थी, डिस्प्लेसमेंट x, दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम C टू P. PQ हमारा बहुत स्मॉल था इसलिए हमने इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास x ही आया. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या गिवन हो सकती है, हाफ ऑफ k x कैन बी रिप्लेस्ड बाय r at point A, the distance is r. So potential energy is given by half kr square. Simple. Initially the block was at rest. ठीक है, C पोजीशन पे, एट मीन पोजीशन C पे जो ब्लॉक था वो ऑलरेडी रेस्ट पे था, उसके बाद हमने उसे खींच के A तक करा. सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0. क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. क्यों, बिकॉज द ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट. सिंपल. व्हेन द ऑब्जेक्ट returns to point C, या when the object is initially at point C. Basically ये क्या है, when the object returns to at C, at point C
मीन पोजीशन है, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पे 0 हमारे पास मीन पोजीशन है, उसी से रेफरेंस लेके हम सारी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो x क्या है हमारे पास यहाँ पे 0, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0, हाफ ऑफ kx स्क्वायर, हाफ ऑफ k0 स्क्वायर बिकम्स 0। Here we observe that, देखो यहाँ पे हमारा सिंपल सा है, जब जो सिस्टम है वो पोटेंशियल एट पॉइंट ए से सी पे वापस आता है, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी क्या हो रही है, रिड्यूस। पहले हमारे पास एट पॉइंट ए पे जब हमने इसे स्ट्रेच किया था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी हमारे पास, हाफ ऑफ के आर स्क्वायर। और एट पॉइंट सी जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी वो क्या हो गई 0। हमने जो कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसमें भी हमने यही ऑब्जर्व किया था। जो पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या थी mgh थी और बाद में वो रिड्यूस होकर 0 हो गई। इसमें भी यही हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में, जब हमने उसे स्ट्रेच किया तो वो क्या आया हमारे पास, हाफ ऑफ के आर स्क्वायर एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट क्यू the potential energy was half of kx square, that is equal to the work done at point C, the potential energy becomes 0, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी, रिड्यूस हो रही है। अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे वो क्या हो रही है, इंक्रीज। अब वो कैसे है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ m, देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, एज वी ऑल्सो नो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ ऑफ जो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, दैट कैन बी गिवन एज हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है, या फिर इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ये भी कंसिडर कर सकते हैं हम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं जो हमारा वर्क डन है दैट इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रहा है, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन क्या है हमारे पास यहाँ पे, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, सिंपल। एट पोजीशन ए हमारे पास जो है वर्क डन क्या था, हाफ ऑफ के आर स्क्वायर। एट पोजीशन सी हमारे पास वर्क डन क्या है 0, ठीक है। एट पोजीशन सी हमारे पास वर्क डन क्या है 0। कैसे, हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। वैसे के आर स्क्वायर ही आएगी, क्योंकि जो हमारे पास वर्क डन है यहाँ पे क्या है, एट पॉइंट ए जब हमने इसे स्ट्रेच किया था हाफ ऑफ के आर स्क्वायर, एंड वर्क डन एट पॉइंट सी दैट इज हाफ ऑफ के आर स्क्वायर। तो मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमने सिंपल काइनेटिक एनर्जी वो नहीं लिया है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हमने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या लिया है, वर्क डन एट पॉइंट पी। अब देखिए एट स्टार्ट मैंने आपको बताया था ड्यू टू इनर्शिया है जो वो मास m है ब्लॉक का, या ब्लॉक ऑफ मास m, वो रिटार्ड होगा, थोड़ा सा रिटार्ड होगा, मतलब वो थोड़ा पीछे आएगा एट पॉइंट बी तक। तो एट पॉइंट पी उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ फोर्स होगी वो भी क्या होगी, इक्वल। तो मतलब हम फ्रॉम सी टू बी डिस्प्लेसमेंट क्या ले सकते हैं, माइनस आर। तो एट पॉइंट बी x इक्वल्स टू माइनस आर, हमने डिस्टेंस कंसीडर कर लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ के आर स्क्वायर।
और काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी अगेन 0 बिकॉज इनिशियली ऑब्जेक्ट वाज एट मीन पोजीशन, ठीक है। तो वहां पे हमारा वर्क डन जो नेगेटिव होगा, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। तो एट पॉइंट पी, हमारा एट पॉइंट पी मतलब कि एट पॉइंट पी पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी था वो क्या था, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, मतलब यही एट पॉइंट पी केस कंसिडर करा था ना हमने। काइनेटिक एनर्जी वहां पे कैसे गिवन होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ के आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, सिंपल। हमने इस केस की काइनेटिक एनर्जी नहीं फाइंड आउट करी थी, तो क्या होगी हाफ ऑफ के आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आई हमारे पास, थोड़ा ये जो डेरिवेशन है ये थोड़ी टिपिकल है क्योंकि एट डिफरेंट पॉइंट्स इसमें काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट विद चेंज इन वर्क डन लिया है या फिर डिफरेंस इन वर्क डन लिया है फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस या फ्रॉम मीन पोजीशन टू द ओरिजिनल पोजीशन या फिर रेफर्ड पोजीशन। इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिया है, ठीक है, वर्क डन या फिर चेंज इन वर्क डन या फिर वर्क डन एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो काइनेटिक एनर्जी ये लिया है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट नहीं है जो हमने पिछली डेरिवेशन में लिया था। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एट पॉइंट पी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू total energy we have half of kr square. At point A also total potential energy हमारे पास क्या थी, half of kr square at point A। आप इसे अलग से लिख भी लेना चाहे, ठीक है। हाफ ऑफ के आर स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या थी 0, तो हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या थी हाफ ऑफ के आर स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास एट पॉइंट सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास 0 प्लस हाफ ऑफ के आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ के आर स्क्वायर। एट पॉइंट बी ऑल्सो वी हैव टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ ऑफ के आर स्क्वायर प्लस 0, काइनेटिक एनर्जी 0 है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ के आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है हेयर ऑल्सो एट डिफरेंट पोजिशन फॉर अ स्प्रिंग, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ स्प्रिंग भी कांस्टेंट है इधर भी, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट, आपने जब ये डेरिवेशन सॉल्व करोगे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, आपको दिमाग में एक ही बात रखनी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। जब आपको ये वाली पॉइंट याद रहेगा तो आप खुद ही सोचोगे कि कहाँ आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए और कहाँ आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए, सो दैट योर टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल ऑलवेज बी इक्वल टू एट इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग हाफ के आर स्क्वायर। अगर आपका ये चला हुआ ठीक है तो मतलब आप ठीक कर रहे हो पूरी डेरिवेशन को। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो पहले हमारे पास क्या हुआ था, इसमें वी स्टार्टेड फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी क्या थी आपके पास, हाई, पोटेंशियल एनर्जी हाई थी तो वो धीरे धीरे कम होती गई, ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रही एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। एट लास्ट एट पॉइंट बी द पोटेंशियल एनर्जी वाज हाफ ऑफ के आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो वो पहले कम थी फिर बढ़ती गई और फिर वो 0 पे आ गई, ठीक है। आप ऐसे भी अगर आपको ग्राफ याद है तो भी आप डेरिवेशन इजीली कर सकते हो, बट एट in your class या at your age the derivations on the basis of graphs are difficult, so आप derivations पे ही ध्यान देना, बस एक कंसेप्ट याद रखना कि आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। सो ये वाली लाइन जैसे कि आपकी पिछले ग्राफ में थी क्या शो कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये वाला प्लॉट आपका पोटेंशियल एनर्जी का था एंड दिस प्लॉट वाज ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
अलॉन्ग वाई एक्सिस मैंने ई प्लेस कर दिया है, दैट इज एनर्जी, एंड अलॉन्ग दिस इज displacement. Here x equals to minus r, that is at point B. Here x is equal to r, that is at point A. तो ग्राफिकली आप जो पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन है इन अ कांस्टेंट स्प्रिंग ऐसे शो अप कर सकते हो। सो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। इसके बाद हम कोलिजन का कंसेप्ट लेंगे, देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका शायद कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का ना हो, बट हम कोलिजन का लेंगे क्योंकि उसकी डेरिवेशन थोड़ी लेंथी हैं। बेटर है आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।